नमस्कार। आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपके लिए लाया हूं कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है पीईबी ने। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छी खुश खबर है ये। सुबह से आप देख रहे हो कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की आज जन्म जयंती है। 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म हुआ था अनूपपुर के भाभरा में, जिसे अब चंद्रशेखर नगर भी कहते हैं। और उसमें केवल एक ही मांग की जा रही थी कि भाई आप पीईबी का कैलेंडर जारी करो। और इसी मांग को लेकर युवा सारे इकट्ठे हुए मध्य प्रदेश के, लेकिन एकाएक शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। तो बहुत ही बड़ी खुशखबर है और मैं बधाई देना चाहूँगा जो जिन्होंने इस तरह का संघर्ष किया है। मैंने भी कोशिश की अपने हिसाब से जितना मैं कर पाया। तो अब इस पूरे कैलेंडर पर हम चर्चा कर लेते हैं और इसके लास्ट में मायने समझेंगे। वो ज़रूर आप देखना, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसके मायने बताऊंगा कि इन डेट्स के मायने क्या हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप एक बार कैलेंडर का रिव्यू कर लें कि आखिर कौन सा एग्जाम कब है। तो शुरुआती जब आप देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक, तो ये जो चार हैं ये सारे प्री एग्जाम है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं प्री एग्जाम है, तो ये परीक्षाएं आयोजित होंगी जो प्री परीक्षाएं होती हैं, मतलब ये प्रवेश परीक्षाएं हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आपकी पुलिस आरक्षक भर्ती है और इसकी डेट अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो साफ दिख रही है, अक्टूबर और नवंबर इसकी डेट है। जो संभावित नहीं, ये होगी ही, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। अब आंदोलन ही होंगे, क्योंकि चयनित शिक्षक संघ पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहा है। तो मैं आपसे केवल ये कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छी खबर है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 दिसंबर 2021 और 22 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है कि अब जो है 2 परीक्षाएं आपकी इसी साल 2021 में आयोजित होंगी। अब सवाल उठता है अन्य कौन कौन सी परीक्षाएं। तो भाई अभी ये चल रहा है अगस्त, मतलब 8वां महीना चालू होने को है और केवल 5 महीने बाद आपकी ढेर सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ग्रामीण उद्यानिकी विभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती निकल रही है 7 नंबर पॉइंट पर। इसके बाद आप अगर देखोगे तो ये हर साल निकलती है, हर दूसरे साल में स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर अन्य पदों पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई। इसमें सीपीसीटी लगता है भाई, सीपीसीटी ध्यान रखना, ये ज़रूर कर लेना। और पीजीडीसीए भी कई सारी पोस्टों पर लगता है। ये जो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ इस पूरी पोस्टों पर, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझ लेना आप, तो ये ज़रूर कर लेना। इसके बाद समूह एक उप समूह 9वें नंबर पर है सोशल वर्कर कार्यक्रम प्रबंध। इसमें एनजीओ से रिलेटेड होते हैं रोजगार संबंधी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए अभी समय है, फरवरी में आयोजित होगी ये परीक्षा। और संभवता है कि इसमें आपका एमएसडब्ल्यू एक डिग्री होती है वो मंगाए। क्लियर है? और कई बार नहीं मंगाता, क्योंकि ये समझिए आप, हो सकता है इसमें कुछ पोस्टों पर एमएसडब्ल्यू मंगाए और कुछ पोस्टों पर आपको खुली भर्ती दे। तो आपको हमेशा तैयार रहना है। खास तौर से सिलेबस में बार बार कह रहा हूँ, व्यापम के किसी भी एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती, इसको आप सेट करो। क्लियर है? और व्यापम में बहुत टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, हिंदी कुछ एक पेपरों में पूछी जाती है। तो बिल्कुल फिक्स तरह का होता है व्यापम का एक तरह का एग्जाम। अगर आप पकड़ कर चलेंगे तो काफ़ी सारे एग्जाम आपके निकलते जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि एक एग्जाम निकलता है तो कई लोगों के लगातार एग्जाम निकलते जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। इसके बाद 10वें नंबर पर है उप समूह कनिष्ठ लेखा अधिकारी की है। क्लियर है? और ये कॉमर्स से रिलेटेड होती है। कौशल विकास अधिकारी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। इसके बाद आप देखेंगे 12 नंबर पर सहायक लोक विश्लेषण और लास्ट में 13 नंबर पर है अंतर्गत जिला प्रबंधकारिणी कृषि। तो इसमें निश्चित रूप से कृषि के पद होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये जो पोस्ट हैं इनमें कम नंबर के होंगे, मतलब कम पोस्ट निकलेंगी, लेकिन पोस्ट ऐसी ज़रूर होंगी जो खुली भर्ती पर आधारित होंगी, खुली भर्ती पर आधारित। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई छोटा मोटा कैलेंडर नहीं है। अब एक बार क्विक रिवीजन हम मार देते हैं। तो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी परीक्षाएं ये दो हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई सीपीसीटी कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप सीपीसीटी के बिना एंट्री नहीं मार पाएंगे। पीजीडीसीए भी शायद इनमें इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सीपीसीटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है अधिकांश पोस्टों में। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे 9वें 10वें नंबर पर, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होंगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं नंबर पर, लेकिन पोस्ट आपको मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ललायत क्यों हो गया। एक्चुअल में शिवराज सिंह चौहान को इतना अंदाजा नहीं था कि मध्य प्रदेश का युवा इतना जागरूक हो सकता है और इस तरह का भी आंदोलन आयोजित हो सकता है।
इसके अलावा आप देख रहे हैं लगातार चयनित शिक्षक संघ भी लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है और बहुत सारे आंदोलन इस समय युवाओं को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सागर में ही कल चयनित शिक्षक संघ आपका विधायक और बीजेपी कार्यालय जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अब फैक्ट करने लगी हैं और सरकार के पास एक बड़ा बजट नहीं है। सरकार ने काफ़ी लापरवाही बरती है खासतौर से कोविड को लेकर और सरकार अब मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। क्लियर है, और ये बात तय है कि अगला चुनाव बेरोजगारी पर होगा और निश्चित रूप से बेरोजगारी के कारण अब सरकार बनेंगी भी और जाएंगी भी। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, तो भाई मैंने आपको ऑनलाइन क्लास चालू कर दी है, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास चालू हो गई हैं। हम धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट के लाएंगे, लेकिन मैथ्स में अभी पूरा फोकस किया हूँ कि मैथ्स की आपको क्लास हर दिन कम से कम एक ज़रूर मिल जाए। क्लियर है, तो मैथ्स मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, आगे भी हम मैथ्स की क्लास चलाते रहेंगे। तो और भी यदि कोई क्वेश्चन हो आपको खासतौर से पीवी से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करूंगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप कुछ भी जरूर लिखा करें, बुरा लगता है तो आप बुरा लिखा करें, लेकिन कमेंट बॉक्स खाली ना छोड़ा करें, मुझे आपके लिखने का बड़ा इंतजार रहता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड ऑल, थैंक यू।